नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। हल्दी की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। गर्मी के मौसम में भैंसों की उचित देखरेख और प्रबंधन। हल्दी की खेती हमारे राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है और जो किसान इस समय हल्दी की बुआई करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो हल्दी की उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही बुआई करते समय वैज्ञानिक मापदंडों को अपनाएं, तभी इस फसल से आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। तो चलिए हल्दी की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी लेते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। आज आपको हल्दी की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हल्दी की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो खेत की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। आमतौर पर हल्दी की खेती छायेदार जगह पे की जाती है, बागान के अंदर में, चाहे किसी भी फल का बागान आपके यहाँ हो, पेड़ का छाया होता हो, दूसरे फसल आप नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे आप हल्दी की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। हम ये भी बताते चले ये मसाले की सब्जी है, मसाले की खेती है, लेकिन हल्दी सिर्फ मसाला नहीं है, एक औषधीय गुण से परिपूर्ण बेहतरीन औषधीय पौधा भी है। ये अलग बात है कि हमारे भारतीय जो खान पान में ये डेली के मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। जब प्रभेद की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख प्रभेद जो राजेंद्र सोनिया नाम से है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ये पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आप यहाँ इसकी खेती कर सकते हैं। के अलावे सुबर्णा, सुगुना, सुदर्शना, IISR प्रभा है, IISR प्रतिभा है, रोमा है, सुरोमा है। इन प्रभेदों में से किसी एक का भी चयन करके सफलतापूर्वक इसकी खेती आप कर सकते हैं। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें। कंद पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। बीज उपचार की विधि प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम थीरम या मैंकोजेब मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कंद को 30 से 35 मिनट तक भिगो कर रखें। बीज उपचार के बाद कंद को छांव में सुखाकर ही बुआई करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ छाये में ही हल्दी की खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास बागान नहीं है, फिर भी आप के पास ऐसे खेत बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी है जहाँ पे आप उसकी खेती करना चाहते हैं, जल जमाव उस मिट्टी में नहीं होता होगा, खरपतवार का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है और आप उसकी खेती करना चाहते हैं, उपयुक्त भूमि है उपलब्ध, तो आप खुले में भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी बुआई का बहुत बढ़िया उपयुक्त समय है प्री मानसून सावर जो आता है जून के पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक, उस समय आप इसकी बुआई कर दें। हालांकि अगर आप लेट बुआई करना चाहते हैं तो आप जुलाई के पहले हफ्ते तक भी इसको ले जा सकते हैं, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई करने का सबसे उपयुक्त समय है।
इसकी खेती के लिए अच्छी तरीके से ज़मीन की आप जुताई कर लें। कंकड़ पत्थर है तो उससे भी थोड़ा आप चुनवा लें और अच्छी तरीके से गहरी 2-3 जुताई कर दें। पहले कल्टीवेटर से करें, फिर सॉइल टर्निंग प्लाऊ से करें, और जो भी खरपतवार, कंकड़ या उस तरह की चीज़ें हैं उसे चुन लें। और फिर जब खेतों की समतलीकरण कर लें तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से FYM या कंपोस्ट को अच्छी तरीके से मिला दें। साथ ही साथ जिसमें आपको खाद की ज़रूरत होगी उसका आपको पहले इंतज़ाम करना होगा। जैसे 20 से 25 टन कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, जो आखिरी तैयारी के समय आपको समतलीकरण के बाद आपको मिला देना है मिट्टी में। उसके बाद आपको 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 80 से 100 kg पोटास की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस और पोटास और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले आपको खेतों में मिला देना है, और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है यूरिया के रूप में, टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको 2 खुराकों में देना है। एक बार पहली कोड़ाई के बाद, दूसरी कोड़ाई के बाद। जब अर्थिंग अप अगर आप करना चाहते हैं तो उस समय दें, अगर नहीं भी करते हैं तो दूसरे जब खरपतवार के लिए जब आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे उस समय आपको देना है। फिर इसको अगर पानी लगने की समस्या आपके बागान में, खेतों में है तो रीज फरो मेथड से बनाएं। रीज फरो मेथड बनाएंगे तो 2 रीज के बीच की जो दूरी होगी 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और विदिन द कतार जो लाइन के बीच में पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे। अगर आप समतल में लगाते हैं, बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी है, पानी लगने की समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो थोड़ा घना प्लांटिंग कर सकते हैं। कतार से कतार आप 45 सेंटीमीटर दूरी रखें और पौधे से पौधे 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। हल्दी की बुआई समतल खेत और मेड़ दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कंद की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। एक चीज ध्यान देंगे किसान भाइयों, सर सफाई पे खरपतवार का नियंत्रण आप रखेंगे। पेड़ बगीचा में है तो सूखे पत्ती, डालियां, टहनियां गिर रही है पेड़ के, उसको भी आपको हटाते रहना होगा। अगर थोड़ी सी, चूंकि उसमें कीड़े और बीमारी के लिए वो कभी कभी वो उसका एक होस्ट का काम करते हैं, कीड़े बीमारी उससे पनपते हैं। हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। हल्दी में पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के अंतराल पर करें। दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। प्रत्येक निराई गुड़ाई के समय जड़ों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। जो सड़ने जैसे टहनियां नहीं है या पत्ते नहीं है तो उनको आपको हटाना होगा, और जो मल्च के रूप में है, जो सड़ जाएंगे और पौधे को नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ढंग से उसके जड़ के पास आप पत्ते को रहने दे सकते हैं। इससे इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता।